नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि हमें मालूम है हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे आप लोगों को इस बुक का बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देखने को मिलता रहता है और आपको टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड होते हैं जो आपको प्राप्त होते रहे। ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। ये क्या है सर? हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। ये वॉल्यूम फर्स्ट की क्लास चल रही है। वॉल्यूम सेकंड भी आप लोगों के लिए लेके आए। अगर आप वॉल्यूम सेकंड पढ़ना चाहते हैं, अभी यूट्यूब पर तो इसकी क्लासेस आपके लिए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास पढ़ा हुआ है, ये वॉल्यूम सेकंड है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर इसको आप जल्दी कवर करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है सर? हमारी ऐप आ चुकी है जो कहाँ पर है, प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है विद्या संगम ऐप। ठीक है, विद्या संगम ऐप पे जाके आप लोग क्या है, एक दिन का और समय लग रहा है जहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। और आप इस बुक का सेकंड एडिशन जो है हमारे पास, ये जो सेकंड एडिशन है इसका आप लोगों को क्या है, वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नाम मात्र कुछ फीस देके आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एडिशन को। पहला एडिशन तो हमारा चल ही रहा है यूट्यूब पे, जिसमें लगभग हमारा अर्थमेटिक खत्म की कगार पर है। एडवांस के भी कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, स्क्रीन से देखो तो 3 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 से 4 टॉपिक एडवांस के, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे और ये बुक हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर डाउनलोड करें। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे विद्या संगम ऐप के नाम से लिंक पड़ी होगी। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये विद्या संगम का लोगो देख रहे होगे। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे, सर क्या सर्च करेंगे हम? विद्या संगम। क्या सर्च करेंगे? विद्या संगम। ये सर्च करने के बाद देखें, बिल्कुल गैप नहीं देना, VIDYASANGAM, विद्या संगम। जैसे आप सर्च करेंगे तो सेकंड नंबर पे हमारा दिख जाएगा विद्या संगम, ही दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको विद्या संगम आपको दिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप लोगों को दिखाई दे जाता है विद्या संगम, तो इसको जरूर डाउनलोड कर लें। जिस पे आप लोग क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस के तौर पे देखने को मिलने वाले हैं, जिसपे आप प्रैक्टिस करके आएंगे। फिर हम आपको यूट्यूब पे जाके क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो आप जरूर करिएगा। अपन चालू करते हैं अपना टॉपिक जो चल रहा है। भाई लोगों, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? तो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। इसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है, बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ 9 क्वेश्चन और करा दी थी हमने, बेसिक भी करा दिया था। और हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम कहाँ तक इसको ले चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन लोग 10। इससे पहले अपन लोगों ने पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ये हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जरूर देखें आप पहला वीडियो, तभी आप दूसरे वीडियो पे हम तुमको सीरीज देख के आए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आप क्रम से चलिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बीच में से कभी मत आना, ये वीडियो पे अगर आए हो तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख के आए। इसलिए मैं वीडियो पे लिख देता हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे लिख के चलता हूँ। और हम क्वेश्चन भी डाल के चलते कि कहाँ से कहाँ तक हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल का मतलब होता है प्रति घंटे में चली गई दूरी। ठीक है, प्रति घंटे में चली गई दूरी। औसत चाल हमको दे रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर चलती है। तो दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? ठीक है, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास सर यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास लखनऊ दे रखा है, ये हमारे पास यहाँ लखनऊ दे रखा है। यहाँ से ट्रेन चली है शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली के लिए रवाना होती है ना। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है। कहाँ से रवाना होती है? दिल्ली से। मतलब इन दोनों के बीच की बात हो रही है, लखनऊ टू दिल्ली टू लखनऊ। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ तक जो सर टाइम लगा है, जो टाइम लगा है सर वो कितना, ये कितने बजे चली है सर? ये 1:30 पे चली और पहुंची कितने बजे सर? 10:30। आप ही मुझे बताइए टाइम कितना लगा। 1 बजे से अगर चलेगी सर तो 1 के बाद कितना बजा होगा? 2 बजा होगा, 2 के बाद 3 बजा होगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मिला के सर हमारे कितने घंटे हो गए? तो टोटल मिला के हमारे घंटे हो गए सर 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे। अगर हम 1 बजे से 1 के बाद कितना आएगा? सीधा 2 आएगा सर, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा सर? 4 आएगा, 4 के बाद कितना आएगा? 5, 5 के बाद कितना आएगा? 6, 6 के बाद कितना आएगा? 7, 7 के बाद कितना आएगा? 8, 8 के बाद कितना आएगा? 9, 9 के बाद कितना आएगा सर? 10। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 घंटे चल गई टोटल मिला। कितने घंटे चल गई सर? 9 घंटे चल चुकी है। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्टली घटा के निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा। अगर हम बात करें सर हमारे पास कितना दिया, तो हमारे पास 10 30 दे रखा है और 10 30 में से आप क्या करो, 1 30 घटा दो और जैसे ही घटाओगे तो आपको पता चल जाएगा सर 9 घंटे चल गई। कितने घंटे चल गई? 9 घंटे चल गई। ठीक है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं सर। क्या जानते हैं कि 1 30 से अगर 10 30 तक जाते तो 9 घंटे चल गया। और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर? तो आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, स्पीड इनटू टाइम कहलाएगा।
हम पहली क्लास में अच्छे से आपको सिखा रखें, ठीक है। तो हमारी स्पीड ऑलरेडी दे रखी, कितनी दे रखी है सर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर चलती है। अगर 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर चलती है और टाइम कितना निकला है सर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, तो आपने देखा कितने घंटे निकला था सर, 9 घंटे निकला था। आप इसमें 9 का गुणा कर दो तो आपको फाइनली डिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। 9 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा और 0 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो फाइनली कहलाएगी सर वो 810 किलोमीटर कहलाएगी। ऐसा किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे हैं। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? करें, टाइम एंड डिस्टेंस में धैर्य बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे, चलिए सवाल नंबर चलते हैं बोलो अगले पे। क्वेश्चन नंबर आता हमारा 11। क्या कह रहा है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, किसमें चाहिए ट्रेन की चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी दे रखी है और हमें मीटर पर सेकंड में भी दे रखी है, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड में देखो तो 171 मीटर पर सेकंड दे रखा है, 173 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें सर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है नहीं पता सर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है सर, तो 152 किलोमीटर दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है सर, 8/9 घंटे दे रखा है, ठीक है सर। काटा पीटी करते देखते कितनी बार कट जाएगा, ऊपर तो सर किलोमीटर में है और नीचे किस में है सर, घंटे में। तो हमारी जो चाल निकलेगी अभी जो, तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगी। अगर हम देखें काटेंगे, 8 से काट सकते हैं इसको, 8 से अगर काटोगे तो 8 × 8 7 बचा, 8 × 9 72, 9 का ऊपर गुणा हो जाएगा सर, तो एस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू आ जाएगा 19 नाम कितना हो जाएगा 171 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। 171 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा, ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है। तो 171 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ, ये गलत दे दिया सर यहाँ पे, इसको सही कर लेना। इसका उत्तर बी कहलाएगा। यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड नहीं है, यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था, यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं था, ठीक है। अभी मैं समझ ना सर यही आया, तो नहीं भाई, मीटर पर सेकंड कैसे आएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम घंटे में। तो आप मुझे बताओ ना, चाल जो निकले वो किलोमीटर प्रति घंटे में तो निकलेगी। अगर हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना भी चाहें, 171 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 गुणा करते हैं। अब मुझे नहीं लग रहा काटा पीटी करने के बाद इस ऑप्शन में कहीं भी हम मैच करा सकते हैं, है ना। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया लो, लेकिन ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। तो 171 किलोमीटर प्रति घंटा है वो, ना कि मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो राइट हमारा जो उत्तर कहलाएगा बी कहलाएगा, इसको सही कर लेना, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। तो सिंपल सी बात है सर, 5 घंटे में 5.5 चल रहा है, तो 6 घंटे में 15.5 चल रहा है। यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर चल रहा है, तो आप ही मुझे बताओ 6 घंटे में ज्यादा चलेगा कि नहीं। 5 घंटे में अगर ये चल रहा है तो 6 घंटे में ज्यादा चलेगा, तो ज्यादा ही सारे ऑप्शन दे रखे, तो कितना चलेगा। तो हम एक ही लाइन में, इसको पहले हम पूरा डिटेल से बता दें, फिर ऐसे सवालों को हम एक ही लाइन में निपटाएंगे, ठीक है। डिटेल क्या है हमारे पास सर, स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है सर। स्पीड है क्या, नहीं है सर। चलिए, डिस्टेंस कितनी है, 15.5 किलोमीटर है, ठीक है। टाइम कितना है सर, 5 घंटे है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल होगी। काटा पीटी करोगे तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा, 5 × 1 = 5 आएगा, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया। मतलब 1 घंटे के अंदर 3.1 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे के अंदर। लेकिन वो तो कितने घंटे में पूछ रहा है सर, 6 घंटे में। अगर 1 घंटे में 3.5 चल रही है सर, 3.1 चल रही है, तो बताओ 6 घंटे में कितनी चलेगी। तो आप 6 का गुणा नहीं कर पाओगे। आप क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू हम बोल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। ये हमारी सर स्पीड आ चुकी है सर, ये हमारी स्पीड आगे कितनी आई है, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये लिख ली मैंने, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हमारे पास कितने में पूछा रहा है सर, 6 घंटे के अंदर, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ये हमारी डिस्टेंस बन गई। मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 और 6 × 3 = 18, तो हमें कितना देखने को मिलेगा सर, 18.6 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। यस। सवाल नंबर 13, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कोई बात नहीं, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है सर हमारे पास, 14 किलोमीटर है, ठीक है।
और बटे में हमारे पास कितना है सर, और स्पीड कितनी है हमारे पास, और टाइम कितना है 18 मिनट, 18 मिनट। ये किलोमीटर पर मिनट में बनेगा, इतना ही छोड़ो क्योंकि मिनट में ही पूछ रहा है, मिनट में ही पूछ रहा है। अच्छा 18 नहीं है 25 है यहाँ पे, इसको सही करना, 25 मिनट में, कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है। स्पीड आ गई हमारे पास, हमें क्या निकालना है सर, वो कह रहा है नहीं 18 मिनट में बताओ कितना चलेगा। अगर 25 किलोमीटर में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 18 मिनट में तो और कम चलेगा, 18 मिनट में तो और कम चलेगा। जब 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 18 मिनट में और कम चलेगा। तो कितना चलेगा सर, वही कहानी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यही हमसे पूछा है कितने किलोमीटर तय करेगी, तो डिस्टेंस अपन को निकालना है, स्पीड कितनी आ गई ये लिखी हुई है 14/25, ठीक है, इनटू टाइम कितना है सर हमारे पास, नीचे 14/25 का मतलब है 14 किलोमीटर बटे 25 मिनट, ऊपर कितने मिनट में तय करना है 18 मिनट में। गुणा करेंगे, काटा पीटी करेंगे। अगर आप इसका गुणा करते हैं आप तो कितना मिलेगा आपको, 18 चौक 72 की 2 हासिल लागी 7, 18 करने 18, 18 7 25, 252/25 बन गया। अगर हम इसका इसमें भाग देते हैं तो एक बार तो जाएगा ही, 25 सेकंड 25, कितना बच गया सर, कुछ नहीं बचा। 2 तारों के भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाना पड़ेगा सर, क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के बाद अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो सर कितना बनेगा, ये 20 बनेगा, और 20 में भाग जाएगा नहीं, कितने का 25 का, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 200, और 25 अट्टे कितना होता है 200। तो हम आराम से कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर कहलाएगा भाई लोग, वे क्या कहलाएगा भाई लोग, डी दिल्ली कहलाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 10.08 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल वैसे ही सवाल चल रहे हैं सेम। यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है सर, ठीक है। समान चाल से, पहले तो अपन स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड डिस्टेंस हमारे पास सर कितनी 135 है, 135 है, और टाइम कितना लग रहा है सर 3 घंटे। यहाँ से स्पीड आ जाएगी 3 चौक 12, 3 5 15, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब वो कह रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है सर। चाल तो ठीक है हमारे समझ में आ रही, 45 किलोमीटर प्रति घंटा लिखिए। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 200 किलोमीटर। ये पूछ रहा है ये बताओ कितने समय में तय कर लेगी, ये बताओ। इस बार समय पूछा है, इस बार क्या पूछा है सर, समय। अभी तक डिस्टेंस पूछ रहा था, अब आपको डिस्टेंस दे दी 200 किलोमीटर अगर तय करना हो। पहले तो कितना तय कर रही थी 135, 3 घंटे में। अगर 200 तय करना है तो पक्की बात है कहीं ना कहीं 3 घंटे से आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 ही घंटे में 135 किलोमीटर चल पा रहे हो। तो अगर 200 किलोमीटर चलना है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आप उसी चाल से चल रहे हैं जितनी चाल से 3 घंटे में ये वाली दूरी तय की गई है। सर कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है समान चाल से। समान चाल से मतलब पहले जिस चाल से चला है, पहले कितने से चला है 45 से चला था। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 45 थी सर और डिस्टेंस 135 किलोमीटर थी, टाइम कितना लगा होगा, तो 45 की 135 होता है, तो हम टाइम बोल सकते हैं सर 3 घंटे लगा हुआ है, क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन से ये कह रहा है सर सवाल कि उसी चाल से अगर मैं 200 किलोमीटर जाऊं तो कितना टाइम ले जाऊंगा। तो भाई लोग मैं क्या करूंगा, टाइम इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 200/45। 5 से कट सकता है ज्यादा से ज्यादा, 5 से काटोगे 5 चौक 20 0, और 5 से काटोगे 5 नाम 45, 9 का भाग लगा दो इसमें, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे ही आता जाएगा। तो 4.44 घंटे हमें जो देखने को मिल रहा है वो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, एक ही फॉर्मूला है अपने पास। कोई दूसरा फॉर्मूला अगर हम बताएं तो आप तुरंत मुझे टोक देना, सर आपने ये क्या कर दिया, ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा है, रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटे में यात्रा करता है। यदि कुल यात्रा की औसत चाल 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या है। दूरी पूछी हुई है सर, ठीक है। टोटल अपने पास 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब ए से बी, ए से सर बी और बी से ए तक आने में टोटल हमारे पास जो घंटे लगे वो 4 घंटे लगे। शहर ए से शहर, यदि रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटे में यात्रा करता है, यदि कुल यात्रा की औसत चाल हमें दे रखी है 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी बताइए। इन दोनों के बीच की क्या बतानी सर, दूरी बतानी है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड ओवरऑल कितनी रही है आने जाने में, टोटल मिला के हमारे पास 68 पॉइंट कितनी रही है सर, 3 रही है। डिस्टेंस अपन को पता करना है, ए और बीच की दूरी कितनी है, टोटल जो टाइम लगा है आने जाने में वो कितना लगा है सर, 4 घंटे लगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आराम से बता पाएंगे हमारे पास क्या बन सकता है। गुणा इसका इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 चौक 32, 32, 32 एक 33 की 3 हासिल लगी कितनी हमारे पास, 33 की 3 हासिल लगी हमारे पास 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 27। हमें जो देखने को मिलेगी डिस्टेंस वो क्या देखने को मिल जाएगी सर, 273.2 किलोमीटर प्रति 2 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। अब बोल रहे सर ये क्या है, कुछ नहीं है भाई लोग, औसत चाल का फॉर्मूला जानते होंगे, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी बटे क्या होता है सर, कुल समय होता है। ठीक है, तो औसत चाल हमारे पास ये होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय मतलब कुल दूरी हमारे पास ये और कुल समय ये लगा हुआ, और ये औसत चाल हमको ये दे रखी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हमारा राइट उत्तर कहलाएगा वो कहलाएगा 273 बटे हमारे पास कितना कहलाएगा, आप 0.2 कहलाएगा। अगर आप इसमें 2 का भाग लगा देते, अगर आप इसमें 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा सर, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6, एक बचा हमारे पास, एक बचा तो 13 हो गया, और 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 136.6 किलोमीटर। हमारे पास दोनों साइड से इधर से और इधर से मिला के टोटल मिला के हमारे पास डिस्टेंस कितनी आई सर, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारे पास आने और जाने की टोटल दूरी इतनी निकली है, तो एक साइड की कितनी दूरी रही होगी, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी रही होगी वो 136.6 किलोमीटर रही होगी। क्यों सर, 136.6 किलोमीटर का मतलब है 136.6 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। आपके और हमारे घर की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। अगर मैं आपके घर तक जाऊं और फिर मैं लौट के आऊं तो दूरी टोटल हमने कितनी तय कर ली, तो 10 किलोमीटर कहोगे, लेकिन आप और हमारे घर के बीच की दूरी तो 5 ही किलोमीटर है ना, क्योंकि हम आ रहे हैं एक बार तब ऐड कर रहे हैं और जा रहे हैं तब ऐड कर रहे हैं, इसलिए कितनी बार हो रही है सर, 2 बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूछा था सवाल में, तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी ना, तो ये बताना कि आने और जाने में टोटल दूरी कितनी लगी है, ये नहीं पूछना चाह रहा, इन दोनों के बीच की दूरी पूछना चाह रहा। तो 136.6 देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है सर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ए में देखने को मिल रही है। ये हमारा बिल्कुल सरेआम में क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, कहानी समझ पाई कि नहीं समझ पाए, और ये गलती है वो बच्चा ठोक भी आएगा, उत्तर ये आ गया जो कि सरेआम में गलत है। कहानी समझ पाए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी, थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी है ना। इसमें लिखा है कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कोई भी डिस्टेंस कवर कर ली जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पहले को चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करना, मतलब जो दूरी इन लोगों ने 3 घंटे कितने घंटे में 5 घंटे में तय की है ना, इसी दूरी को हम 45 मिनट में अगर तय करना चाहें तो हमें अपनी चाल कितनी रखनी पड़ेगी। सिंपल बात है, अगर आप टाइम घटाओगे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सर। डिस्टेंस अगर बराबर तय करना चाहते हैं कि 10 किलोमीटर की यात्रा है, आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से जाते तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल से जाओ तो आपको 1 ही घंटा लगेगा। तो स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है अपन लोगों का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब होता है अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो मैं लिख ही देता हूं, अगर ये बढ़ेगी सर तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा सर तो ये घटेगी। अगर चाल बढ़ाओगे तो समय घटेगा, अगर समय बढ़ाओगे तो चाल घटेगी। ठीक है, ये तो थोड़ी सी आपको एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कहानी। अब हमारे पास कहानी निकल के आ रही है सर, क्या निकल के आ रही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है सर, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम कितना है सर, 5 घंटे। इसका गुणा इधर करेंगे, 24 पंजा 120 होता है,
अब हम आराम से कह सकते हैं कि डिस्टेंस सर जो रही है वो 1200 किलोमीटर रही है। कितनी रही है सर? 1200 किलोमीटर रही है। तो वो कह रहा था ना एक निश्चित दूरी को तय करती है, निश्चित दूरी मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कैसे पता चला सर? तो आप पता निकाल सकते हैं सर कैसे? 240 बराबर 1200 को बटे में क्या टी, मतलब 1200 किलोमीटर अगर 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कितना समय लग जाएगी? तो 0 से 0 कट जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, तो आप 5 घंटे कह सकते हैं। मान लेते आपको चाल नहीं पता, मान लेते आपको चाल नहीं पता कि 1200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की गई है, तो बताओ डिस्टेंस क्या रही होगी? तो 5 से इसको काटेंगे 24 बार, तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल रही होगी। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, वहां चलते हैं। हमारे पास वही तरीका है सर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास है, यस, कितनी है सर? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि लिख रहा है सवाल, क्या कह रहा है? अच्छा नहीं, चाल तो हमें पूछी है सर, यहाँ कह रहा है सर चाल नहीं पता, डिस्टेंस क्या कह रहा है सर? समान दूरी को तय करने में। समान दूरी मतलब कितनी है सर? 1200। कितनी है? 1200। टाइम कितना है सर? 45 मिनट। 45 मिनट। ये सर मिनट में, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। क्यों? तो चाल अपन को जो चाहिए वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन आप किलोमीटर प्रति घंटा में देख पा रहे हैं। ठीक है, काटापीटी अगर अपन लोग करना चाहें तो सर काटापीटी करोगे 15 से काट सकते हो, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 300 और काट सकते हैं, 3 चौक 12, ऊपर 400 बन गया, 4 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो स्पीड हम बोल सकते हैं सर 1600 किलोमीटर आ गई। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के हमारी क्या निकल के आ गई सर? स्पीड निकल के आ गई। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो भाई लोग इस ऑप्शन में 1600 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1600। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी। क्या मेरी कहानी समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप समय तथा दूरी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बिल्कुल समझ के पढ़ो, ट्रिक से चक्कर में मत रहो, मारे जाओ। ट्रिक हम भी बताते हैं आपको, जहां जरूरत पड़ेगी इस पर स्मार्ट अप्रोच की, तो वो भी बताते हैं आपको, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप कभी डरे ना इस चीज से। टाइम एंड डिस्टेंस डरावना टॉपिक है। एडवांस में अलजेब्रा होता है ना, एडवांस में जैसे ज्योमेट्री होती है ना, वैसे ये डरावना टॉपिक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पता नहीं चलते। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कह रहा है? यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 55 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? बिल्कुल सेम सवाल हुई सर। ठीक है, एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो यह निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है सर। इसमें 45 मिनट में, चलो 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, औसत चाल का मतलब होता है प्रति, मतलब प्रति मिनट में चली गई दूरी, प्रति घंटे में चली गई दूरी, प्रति सेकंड में चली गई दूरी को हम औसत बोलते हैं। औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक। सीख किया होगा, आपको पीछे पढ़ा रखा है मैंने। तो हमने देखा कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी अपन को पता नहीं सर, समय कितना दिया है सर, तो ये दूरी किस में आएगी सर? किलोमीटर में आएगी। समय पर किस में आएगा सर? घंटे में आएगा। समय किस में आएगा सर? घंटे में। नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ। तो कितने का भाग दे लोगे सर? 60 का भाग दे लोगे। काटा पीटी करोगे तो 15 तिया 45 और 15 चौक कितना बन जाएगा? 60। इसको पलट देते हैं तो ये बन जाएगा 42 बराबर डी इंटू 4/3। थोड़ा काटा पीटी कर सकते हैं, अगर काटा पीटी करना चाहो। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 21 बार, 21 दिया हो जाएगा 63, और बटे में क्या आ जाएगा सर? 2। मतलब ये हमारे पास निकल के आ गया 63/2 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई है। एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है ना, वही निकल के आ गई 63/2। 63/2 का मतलब क्या है सर? 31.5 या 32.5, 31.5 कहलाएगा। 31 दूनी 62 और 0.5 एक जुड़ जाएगा तो 63 हो जाएगा। तो 31.5 किलोमीटर की दूरी थी जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। वो कह रहा नहीं, इस दूरी को अगर मैं 35 मिनट में तय करूं, अगर मैं इस दूरी को 35 मिनट में तय करूं, देखो अगर मैं 45 मिनट में तय कर रहा हूं इस दूरी को, तो मेरी स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इस 35 मिनट में अगर इसको तय करना चाहता हूं तो पक्की बात है दूरी सेम है। मैंने अभी बताया था एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, और समय बढ़ाओगे तो आपको चाल क्या करना पड़ेगा सर? समय बढ़ाओगे तो चाल कम करना पड़ेगा, और समय घटाओगे तो चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो समय घटा रहे हैं हम, 45 मिनट में तय करना चाहते हैं, तो हमारे पास तो एक ही तरीका है, इतना दिमाग ना लगाएं, ये जानते हैं सर बस हम तो।
स्पीड है क्या, नहीं पता करना है सर। डिस्टेंस है क्या, यस सर, कितनी है, 63/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, कितने टाइम में तय करना चाहते हो सर, 35 मिनट में। मिनट मतलब बटे में 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर है तो प्रति घंटे ही निकल के आएगा। इसको थोड़ा पलटा पलटी कर लो सर, 63/2 इंटू 60/35 से क्या होगा, सही से कट जाएगा और कुछ नहीं। 5 से काटोगे 12 बार कट जाएगा सर, 5 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 9 बार, और 2 से कटेगा ये 6 बार, और 6 नाम कितना बन जाएगा सर, 54 बन जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल देखने को मिल जाएगी। अगर आप 45 मिनट में तय करना चाहते तो पहले स्पीड अगर 42 थी तो अब स्पीड आपको रखनी पड़ेगी कितनी सर, 54। तो आप इस दूरी को 63/2 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाओगे। क्योंकि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। सवाल नंबर 18, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि समान दूरी को 8 घंटे में तय करना हो तो ट्रेन की चाल बताइए। सिंपल बात है, पहले आप 10 घंटे में कर रहे हैं तो स्पीड 48 है। अगर आप इसे 8 ही घंटे में करना चाहते हो तो आपको स्पीड 48 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमें दे रखी है सर। हम देखो एक ही लाइन में भी करा सकते हैं काटा पीटी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि सवाल अगर घूमे, समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस में ज्यादातर सवाल घूम के ही आते हैं, इसलिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक ही लाइन में इस सवाल में एक लाइन को करके निकल जाऊं तो दूसरे में दूसरी अप्रोच लगाऊं, तीसरे में तीसरे लगाऊं, नहीं। मेरा मकसद है कि आप एक ही तरीके से पूरे को अगर हैंडल कर देते हो तो धुआं धुआं कर सकते हो आप टॉपिक को बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास सर कितनी है सर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है सर, डिस्टेंस अपन को पता नहीं, टाइम कितना ले रहे हो, 10 घंटे ले रहे हो, तो यहाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, इसका गुणा अगर इधर करोगे तो कितना बन जाएगा, चाल का गुणा अगर समय में कर दो तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है सर, कितनी आ जाएगी, तो ये 480 किलोमीटर निकल के आ जाएगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? अगर आपसे पूछा गया कि इसकी दूरी बताइए, ऐसा हम क्यों सिखा रहे हैं, इसी पे तो पूरी रेलगाड़ी टिकी हुई है, इसी पे पूरी आपकी नाव तथा धारा टिकी हुई है। क्योंकि हम अगर समय तथा दूरी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से हमें नाव तथा धारा भी समझ में नहीं आई कभी, और ना हमको ट्रेन समझ में आई। अगर ये समझ में आ गए ना तो फिर उनमें कुछ भी नहीं है। चलिए, डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर आ गई है। अब वही वाला तरीका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बताओ सर, अगर वही वाली डिस्टेंस लिखा होगा यहाँ पे, समान दूरी को, समान मतलब पहले वाली कितनी है, 480 किलोमीटर की दूरी को अगर 8 घंटे में तय करना हो तो बताओ कितना टाइम लग जाएगा। भाग लगा दो सर, 8 से काटोगे सर, 8 से कट जाएगा क्या, 8 से मुझे तो कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा सर, 8 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, कट जाएगा, 8 से 48 कट तो गया, तो ये हो जाएगा सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, एक जैसे सवाल है बिल्कुल कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। दिल्ली मेट्रो द्वारा एक दूरी 40 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की जाती है। यदि उसे कुल दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की चाल क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सेम सवाल है, अभी पीछे भी अपन लोग करके आए हैं ऐसा सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जस्ट अभी, ये लिखा दो। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। यदि उसे 18 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल कितनी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल वही सवाल चल रहे हैं, सेम तरीके ही हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास देखो स्पीड इक्वल टू, स्पीड कितनी है सर, हमारे पास 48 दे रखी है, 48 दे रखी है, तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में आएगी और टाइम हमारा किस में आएगा सर, घंटे में आएगा। लेकिन वहां कितना मिनट लिखा हुआ है, 40 मिनट, तो इस 40 मिनट को हमें किससे बदलना पड़ेगा सर, घंटे में, तो 60 का भाग देना पड़ेगा। काटा पीटी करेंगे तो ये कट जाएगा सर, 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर इसको हम पलटेंगे तो सर कितना बनेगा, तो 48 बराबर ये हमारे पास आ जाएगा d इंटू 3/2। पलट कीजिए, ऊपर पहुंच गया। 3 से इसको काटोगे तो 16 बार कट जाएगा जी, और 16 दूनी कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आ गई सर, 32 किलोमीटर निकल के आ गई। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है करें? 32 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के अगर पूछा जाता कि डिस्टेंस कितनी है तो 32 है, लेकिन वो कह रहा नहीं, उसे कुल दूरी मतलब ये 32 किलोमीटर की जो दूरी है वो 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की चाल क्या हुई।
नहीं निकाल लेंगे सर। 32 किलोमीटर की दूरी सर, है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड हमारे पास कितनी है सर, पता नहीं है, स्पीड निकालना है। डिस्टेंस कितनी है सर, 32 किलोमीटर की, किलोमीटर है। अच्छा टाइम सर कितना है, तो बोल रहे 32 मिनट है। मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा सर, घंटे में, 60 का भाग देके। 32 से 32 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, ये 60 ऊपर पहुंच जाएगा तो 60 एकम 60 बन जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि स्पीड जो रखनी पड़ेगी आपको, स्पीड वो कितनी रखनी पड़ेगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी। क्या मेरी बात से आप लोग, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सवाल के नहीं चल रहे हैं। यस, सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि पूछा है। अभी कितने से भाग रहा है सर, तो ये भाग रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, तो 8 घंटे लग रहे हैं। अगर इसे ही 5 ही घंटे में तय करना, मतलब टाइम को आप घटा रहे हैं, तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। चलो गोली मारो, मुझे नहीं पता, हम तो ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सर स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस कितनी है पता नहीं सर। टाइम कितना लग रहा है सर, 8 घंटे लग रहा है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में सर, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में लिखा हुआ है। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, बोले तो 400 बन जाएगा। मतलब डिस्टेंस जो आ गई सर 400 किलोमीटर आ गई। वही तरीका है सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमारे पास पता करना है कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी सर 400 किलोमीटर है। इसे कितने में तय करना है सर, 5 घंटे में तय करना है। 5 का भाग अगर इसमें देंगे तो 5 8 40 आ जाएगा, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस बार ये नहीं पूछा है कि बताइए इसकी चाल कितनी होगी, इस बार ये पूछा इसकी चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब पहले कितनी थी अब कितनी होगी, तो अब कितनी ज्यादा होगी, उसको हम वृद्धि बोलते हैं। तो पहले सर कितनी थी, 50 थी, वो अब कितनी होगी, 80 होगी। तो आप समझदार हो, कितनी बढ़ गई, तो आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग को नहीं, है ना। तो 80 हो गई, 50 से 80 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 30 बढ़ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रही है। सवाल नंबर चलते 21 पे क्या कह रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करती है। यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय किया जाना हो तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। 5 मिनट पहले का मतलब क्या है, पहले कितने में तय की जा रही है सर, तो पहले की जा रही है 45 मिनट में, पहले 45 मिनट में की जा रही है। तो आप कह रहे हैं 5 मिनट पहले तय करना चाहते हैं, मतलब आप 40 मिनट में तय करना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अगर आप पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय कर रहे हैं, अगर उसी दूरी को, यदि इस दूरी को 5 मिनट पहले तय करना, मतलब पहले 45 में कर रहे हैं, तो अब 5 मिनट पहले का मतलब है कि 40 मिनट में तय करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सर कितनी है हमारे पास, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस कितनी है सर हमारे पास पता नहीं है। टाइम कितना है सर, 45 मिनट। मिनट को सर घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। हमने देखा कि हमारे पास आप ये मत सोचना कभी तो आप 60 का भाग देते तो सर, और कभी 60 का भाग नहीं देते हो। जब सर हमें समय घंटे में दिया रहता है तो हमें 60 का भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर मिनट में दिया तो 60 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में देखने को मिल रही है। अगर चाल हमें किलोमीटर पर मिनट देखने को मिलती तो हम यहाँ पे मिनट का भाग नहीं देते, ऐसे अनु। चलिए, तो हमने इसको पलटा भाई लोगों, तो क्या देखने को मिलेगा, 60 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा d इंटू 60 बटे 45। आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे काटा पीटी भी कर सकते हैं, तो मैंने काटा नहीं। 60 से 60 कट गया सर, 45 का गुणा हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई सर, 45 किलोमीटर आ गई। आपसे इतना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए दूरी कितनी है, तो 45 किलोमीटर। बोला नहीं, मुझे 5 मिनट पहले तय करना है। वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपन को पता नहीं है, डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 45 किलोमीटर आ गई, ठीक है। लेकिन आप इसको तय कितने में करना चाहते हैं, 5 मिनट पहले। मतलब पहले आप 45 में कर रहे थे, अब 5 मिनट पहले, मतलब आप 40 मिनट में करना चाहते हैं। अगर 40 मिनट में करना चाहते हैं तो आपको तो ये पता है कि दूरियां जो स्पीड बनाना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, ये लिखा हुआ है। किलोमीटर प्रति घंटा में अब उनको चाल बनानी, तो किलोमीटर तो दिख रहा है, इसको घंटे में बदलो, तो 60 का भाग लगा दो सर। जैसे हम 60 का भाग लगाएंगे तो काटा पीटी करेंगे तो देखने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
0 से 0 सर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो स्पीड हमारे पास सर कितनी आ जाएगी, 45 तिया 135 हो जाएगा। और बटे में क्या रह गया, 2 जिंदा रह गया। ठीक है, ये 3 ऊपर पहुंच गया, बटे में 2 लिखा हुआ है। 2 से इसको काटोगे, 2 से काटोगे 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 पंजा 10। तो हमें जो स्पीड देखने को मिलेगी वो सर 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में देखने को मिल रही है। मैं एक ही लाइन में सर सवाल को करा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल बेसिक से चलिए, जिससे तीनों टॉपिक में आपको दिक्कत ना। आपको पता दिक्कत क्यों हुई है, आपने इसको शॉर्ट तरीके से सीख लिया या पूरा नहीं सीखा है, जिस वजह से ना तो आपको रेलगाड़ी समझ में आती है कि बीच में रुक जाता है, फिर रुक के वो क्या करता है, नाश्ता करता है, फिर वो चलता है, फिर थोड़ा सा सो जाता है, फिर चलता है। फिर आप कैसे बनाएंगे जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो एक कॉन्सेप्ट वाली कहानी है पूरी, चाहे वो मिनट हो, चाहे घंटा हो, चाहे वो सेकंड हो, सबके बारे में मैंने बता रखा है पहले से, वीडियो से जरूर देखें। चलिए सवाल नंबर चलते हैं अपन लोग 22 में। एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी 12 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है, मिनटों में। ठीक है, समय पूछ रहे हैं तो अपन बता सकते हैं बड़े आसान तरीके से। ध्यान दिए, अपन तो ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो कुछ होना है सब उसी से होना है सर। लास्ट तक डटा रहूंगा, 160 से ज्यादा सवाल कराने वाले हैं हम, सब में आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाला है। स्पीड है क्या, नहीं पता सर। डिस्टेंस है क्या, यस 12 किलोमीटर है। अगर ये किलोमीटर है तो सर इसको किस में बदलो, है ना। तो आपको समय पूछ रहा है, मिनट में बताइए तो मिनट में ही रहने दो। चलो कितने मिनट में तय कर रहा है सर, 25 मिनट में। ठीक है, तो स्पीड हो गई किलोमीटर पर मिनट। ध्यान देना, मिनट में पूछा इसलिए हम इसको मिनट ही जिंदा रख रहे हैं, नहीं तो आप इसको घंटे में बदल सकते हो और सेकंड में बदल सकते हैं, आपकी इच्छा है। हम मिनट से ही तय करके बता देते। ठीक है सर, स्पीड आ गई। इतनी बनने के बाद वो कह रहा है कि इसमें क्या करो भाई लोग, स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। सर घंटे में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे सर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए, मतलब आपको किलोमीटर प्रति घंटे ही में बदलना पड़ेगा, तभी आप कम कर पाओ। तो भाई 60 का भाग देना पड़ेगा, और 60 का भाग दोगे तो काटा पीटी करनी पड़ेगी। 5 से काटोगे 55 25, 5 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, ये 12 ऊपर पहुंच जाएगा तो 12 12 144/5 बन गया। 144/5 बन गया सर। काटा पीटी भी कर सकते हैं, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 44 हो गया। 5 8 40, 4 बचा, 5 8 40, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा में देखने को मिल गई। 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी क्या देखने को मिलेगी सर, चाल देखने को मिल गई। वो कह रहा नहीं, यदि उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, इस चाल में से सर 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो तो चाल कितनी बचेगी सर, तो इसकी स्पीड बचेगी सर 23.8 किलोमीटर प्रति घंटा बची सर चाल। 23.8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बची हुई, तो पूछा उसने तो उसी दूरी मतलब पहले कितनी दूरी थी सर, 12 किलोमीटर दूरी, उसी दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। ठीक है, तो हम उसी दूरी को निकालना चाहते हो तो हमारे पास स्पीड तो आ गई सर, कितनी आ गई 23.8 आ गई। दूरी अपन को बतानी है सर, दूरी है, उसी दूरी को बोल रहा है, उसी दूरी को मतलब 12 किलोमीटर। हमको टाइम पूछा हुआ है सर, जो टाइम अभी जो निकलेगा वो सर घंटे में निकलेगा, आप 60 का गुणा करके मिनट में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो सर टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलोगे टाइम हमारे पास बन जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 23.8। इसमें गुणा अगर आप 60 का कर दोगे तो सर किस में बदल जाएगा सर, ये मिनट में बदल जाएगा। पॉइंट डालोगे तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो ज्यादा से ज्यादा सर। काटने की संभावना बन रही तो काट दीजिएगा सर, कितने से कट सकता है, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 छक्के 12, 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नम 18। और चलिए तो हमने देखा भाई लोग हमारे पास से कितना बन गया, तो हम काटा पीटी करने के बाद हमें पता है कि हमारे पास से कितना है 119, कितना 119। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ भी 119 लिखा है, 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 सब जगह 119 लिखा हुआ है। इसका मतलब बटे में 119 तो बनने वाला है। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमारा कितना बनेगा सर, 3600 बन जाएगा, और 3600 बटे कितना बनेगा सर 119। ठीक है, अब 119 का इसमें क्या देना है सर, भाग देना है। 119 का अगर इसमें भाग दोगे सर कितनी बार जाएगा, तो आप देखो कि सब में 30 लिखा हुआ है सर, तो ये तो पक्की बार है 30 बार भाग देने वाले। 30 बार भाग देने का मतलब है कि 119 में ऐसे आएगा 30 सही, कुछ यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे कुछ आएगा मुझे नहीं पता, बटे में कितना आएगा 119। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबके सही में एक बटे में 119 लटका हुआ है और सब में सही में 30 दे रखा, कुछ अलग तो नहीं दिया।
अब बस रिमाइंडर की बात है सर, रिमाइंडर कितना बचा होगा, तो आप देखो गुणा कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 3 27 की 7, 0 तो रहेगा ही, 27 की 7 हासिल लागी कितनी सर, वैसे यहीं से समझ में आ रहा है सर 30 रिमाइंडर बच रहा है, तो ऊपर जिसमें 30 लिखा हुआ है वो हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो 30 सही 30/119 आएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करते हो 30 जोड़ते हो तो हमें 3600/119 देखने को मिलेगा। फिर भी आप देखना चाहते तो 0 तो रहेगा, 9 3 27 की 7 हासिल लागी कितनी 2, और 3 एकम 3, 3 2 कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, और 3 एकम 3, ये हमारे पास 3570 बन गया। अगर 3570 बन गया तो बचा कितना सर, तो आप बोलोगे 3570 में से अगर 3600 में से 3570 घटाते हैं तो हमें 30 देखने को मिल जाएगा रिमाइंडर, तो 30 सही 30/119 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो बढ़िया सवाल है ना, बचने की कोशिश नहीं करना है, आपको सीख के जाना है। 23, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि इसी चाल को 45 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है सर, तो कह रहे हैं चाल को हम 15 मीटर पर सेकंड कर दें, क्या कर दें 15 मीटर पर सेकंड। हम तो एक ही तरीका जानते हैं सर, कितना भी घुमा ले सर, हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर। स्पीड है क्या, यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। टाइम है क्या, यस। डिस्टेंस पता नहीं, टाइम कितना है सर 4 घंटे 30 मिनट है, तो ये किलोमीटर में, तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 60 का भाग दे लो, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2 घंटे बन गया, मतलब 4.5 घंटे लिखा हुआ है। कितना लिखा, 4.5 घंटे, 9/2 का मतलब 4.5 घंटे हो गया। तो 4.5 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय की जा रही, तो पलट लेते हैं अपन लोग, तो हो जाएगा 60 बराबर d इंटू 2/9, 2 से इसको काटोगे सर 30 बार कट जाएगा, और 9 का गुणा हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 270 किलोमीटर। कितनी निकल के आ गई सर, 270 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है वो, अगर मैं चाल को क्या कर दूं सर, अगर चाल को मैं 15 मीटर पर सेकंड कर दूं, 15 मीटर पर सेकंड मतलब हमें डिस्टेंस जो चाहिए वो मीटर में चाहिए, और टाइम जो चाहिए वो सेकंड में चाहिए। ठीक है सर, और टाइम हमें जो पूछा गया है एग्जाम में, वो किस में पूछा गया, घंटों में टाइम बताइए। तो कुछ नहीं है, हम बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बनाएंगे देखिए, हमारे पास डिस्टेंस कितनी, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल ये हो गई, दूरी कितनी हमारे पास 270 किलोमीटर है। कितनी है सर, 270 किलोमीटर है। 270 किलोमीटर में टाइम हमको किस में निकालना है, घंटे में निकालना है। टाइम हमको जो निकालना है किस में निकालना है सर, घंटे में निकालना है। ठीक है, अगर घंटे ये हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा बन रहा है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बदलो। हमें पता है जब चाल मीटर पर सेकंड में होती है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होता है, तो हम इसमें 18/5 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई लोग, 15 मीटर पर सेकंड को अपन लोग क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। यहाँ कितने कर देंगे, 18/5 का गुणा कर दिया, काटा पीटी करेंगे तो 5 से कट जाएगा सर, 5 3 15, इससे क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, जिससे में टाइम हम घंटे में निकाल सकते हैं। 3 से इसको काट सकते हैं सर, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27। ठीक है, 18 से और कट सकता है, 18 पंजा 90। तो टोटल हमको जो देखने को मिलेगा सर टाइम, वो कितने घंटे देखने को मिल जाएगा सर, 5 घंटे देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग, कैसे अनु? चलते अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए किलोमीटर में उसकी गति क्या होगी। ठीक है, ये सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने हमारा क्या है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैंने आपको बताया कि हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जैसे आप क्या करें, विद्या संगम ऐप है जो हमारी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाती है, उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में आने वाली टेस्ट सीरीज वगैरह, मैथ रीजनिंग है ना, नोटिफिकेशन, जॉब अलर्ट्स, बहुत सारी सुविधाएं उसके ऊपर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप जाइए वहाँ पे, उसको डाउनलोड जरूर करिएगा, और हो सके तो आप क्या करें, एडिशन फर्स्ट तो देख रहे हैं तो एडिशन 2 वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो पर मिलेंगे, आगे अपन सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। लगातार आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको इस बुक का आप लोगों को क्या है पीडीएफ देखने को मिलता रहता है। जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।